आइए आज हम लोग बिहारी लाल के एक दोहे पर, उसकी व्याख्या भाग पर विचार करते हैं। उनका जो प्रसिद्ध दोहा है, मंगलाचरण है, वो है मेरी वफादा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर है श्याम हरित दुध होए। इस दोहे में बिहारी का रंग संयोजन बहुत ही सुंदर है। बिहारी कहते हैं, हे राधा नागरी, जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। मेरी भव बाधा को हरण कर लो, अर्थात राधा का जो सुनहरा रंग है और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है, दोनों मिलकर हरा रंग हो जाता है। यानी पीला और नीले रंग का जो मेल होता है तो उससे हरा रंग बनता है। यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो इस तरह से बिहारी ने अपना रंग संयोजन यहाँ पर दिखाया है। इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि हे वही राधा नागरी, जिसके तन की झांकी अर्थात झलक पड़ने से श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण मेरी बाधा को हरो। इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है। इस दोहे के 3 अर्थ हैं कि हे वही राधा नागरी, जिसके तन का ध्यान करते हैं, यानी भक्त लोग जब इसके तन का ध्यान करते हैं तो काले रंग वाला पदार्थ अर्थात हमारे मन के जो कल्मश है वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसी हे राधा नागरी मेरी भव बाधा को हरो, यानी इस संसार में आने वाले मेरे कष्टों का हरण करो। ये तो आपकी आ जाती है व्याख्या। इसके साथ ही इसमें यदि देखा जाए तो साहित्यिक सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य में अगर हम देखें तो इसमें अलंकार हमारा श्लेष आता है। जो शब्द आए हैं झाई, श्याम और हरित, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसके साथ में ही मुहावरा भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, हरा भरा होना। यह मंगलाचरण छंद है और बिहारी ने दोहे लिखे हैं अपनी सतसई में, तो ये दोहा छंद है। तो इस तरह से बिहारी ने अपने इस मंगलाचरण के माध्यम से, अपने कई अर्थों के माध्यम से कृष्ण और राधा को पुकारा है। अपनी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति की कामना में बिहारी ने इस मंगलाचरण दोहे में राधिका जी से सांसारिक बाधा को दूर करने की प्रार्थना की है। यह दोहा बिहारी जी की उत्कृष्ट प्रतिभा का उदाहरण है। इसमें कवि ने झाई, श्याम और हरित द्युति, इन शब्दों को 3 अर्थ रखकर एक ही वाक्य में 3 अर्थ निकाले हैं। एक प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। इस दोहे में बिहारी ने जो चित्रण किया है वो नवविवाहिता का चित्रण है, नवविवाहित युगल है और दोनों एक भवन में बैठे हुए हैं, मगर आमने सामने बैठने के बावजूद भी बात नहीं कर सकते हैं। नायिका अपना पूरे भवन में एक तरह से लज्जा के साथ में बैठी हुई है। वहाँ से बिहारी ने यह दोहा उठाया है कि कहत नटत रीजत खिजत। एक शब्द बिहारी ने नायिका के लिए प्रयोग किया है और एक शब्द नायक के लिए प्रयोग किया है। बस इस बात, कहत मतलब कहता है, नटत मना कर देती है, रीझत, रीझत यानी रीझ जाता है नायक, और खिजत जो नायिका है वो एकदम से खिसे आ जाती है। तो कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, इतने में उनके नेत्र मिलते हैं और खिलत खिल जाता है लज्जात, और फिर इसके साथ ही वो जो है लज्जात लजात, लज्जा उसके मन में आ जाती है। इसके बाद अगली पंक्ति में भरे भवन में करत हैं, भरा हुआ भवन है उसमें भी नायक और नायिका बात कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी बात कह भी देते हैं और खिंच भी जाते हैं। मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सुबात। इस तरह से भरे भवन में नैनों के माध्यम से बिहारी के नायक और नायिका अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से बिहारी ने एक एक शब्द के माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है।
इसके पूर्वार्ध में दीपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, और नैनन ही सब बात, यानी शब्द रहित जो वार्तालाप है वो उनके बीच में हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार की योजना की गई है। भरे बौन में जो है वो लाक्षणिकता यहाँ पर दृष्टव्य होती है। तो इस तरह से जो है कहत नटत रीझत खिजत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से, छोटे छोटे दोहों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को इतने अच्छे से सटीक माध्यम से पहुंचाया है कि इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया।